राधा वल्लभ श्री हरिवंश गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रथम अध्याय। आइए चलते हैं। धर्म ही जिसका दृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंद है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल वृक्ष की जय हो। देव क्षेत्र नैमी सार में सर्वलोक की प्राप्ति की कामना से सौनकादि ऋषियों ने एक बार सहज वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया। यहाँ देखो, भगवान मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण को पादप अर्थात वृक्ष कहा गया है। जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, अपनी छाया में सबको आश्रय देता है, फल देता है खाने को, उसी प्रकार वैसे ही भगवान भी अपने चरणार बिंदों में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ वृक्ष कहा गया है। तो यज्ञ प्रारंभ किया, एक सहस्र अर्थात 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ प्रारंभ किया सौनकादि ऋषियों ने। और एक समय प्रातः काल के हवनादि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसनासीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। क्या पूछा? ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप संसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधन को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अथा उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने, मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापात्माओं के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों के संदेह की निवृत्ति के लिए कहूंगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम गुरु श्री हरि से वृंता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा। गरुड़ जी बोले, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में कहा है। अब हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से वो प्राणी वहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सर्वभौमता पूर्वक लिया जा सकता है। जीवा प्राणी के अपने बस में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। तो जीव है हमारे बस में है, हम क्या बोल रहे हैं हम पर निर्भर करता है। हम किसी को गाली देते हैं या किसी से मधुर वचन बोलते हैं, ऐसे जो लोग नरक को जाते हैं, ऐसे अदम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। जब भगवान का नाम राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा लिया जा सकता है तो भी लोग नरक जा रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात है। और गरुड़ जी कह रहे हैं ऐसे जो मनुष्य उन पर धिक्कार है। मनुष्य जीवन पाकर भी उन्होंने भगवान का भजन नहीं किया, तो ऐसे लोग तो मतलब जानवरों से, जो पशु हैं, उनसे भी गए गुजरे हुए हैं। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे भी अनेक प्रकार के दुख को प्राप्त होते हैं, आप सब मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र अर्थात पक्षियों के इंद्र जो गरुड़ जी हैं, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। यह मार्ग कैसा है, नरक कैसे है? जब उसमें सजा मिलती है वो तो भयावह कष्टदायक है ही। जो इसे सुनता है उसको भी भारी कष्ट होता है, अगर जो सही से सुनेगा। जब सुनने में कष्ट देता है तो सोचो जब हम पर बीतेगी तो क्या होगा। हे ताक्ष, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्शास्त्र और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मत से चूर हैं, वे आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं और दैवी संपत्ति से रहित हैं। भगवान कह रहे हैं जो अहंकारी हैं, धन और मान के मत से चूर हैं, जो धन में धन संपत्ति से और जो मान सम्मान उनको मिला है उसके अहंकार में चूर हैं, ऐसे लोग आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं, वो देव शक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। देव शक्ति से वो रहित हैं। जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं।
पापियों का इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसी हम आत्मा को प्राप्त करते हैं, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शरीर रोग हो जाता है। आदि और व्याधि, अर्थात आदि का मतलब है मानसिक रोग और व्याधि का मतलब है शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। अब कोई किसी को भी रोग हो, बीमारी हो या कोई भी संकट आए, वो चाहता है कि हम और जिए, हमें अभी और जीना है, लेकिन वो भूल जाता है कि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन भूल जाता है। और लेकिन मृत्यु उसको पास में आ जाती है, बिल्कुल तैयार है कि टाइम आए हम उसको खींचें। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं होता। मृत्यु निकट है, फिर भी उससे को जीने की चाह है, वैराग उत्पन्न नहीं होता, भगवान नाम उसके मुख पर नहीं आता, भगवान चिंतन नहीं आता। कितने दुर्भाग्य की बात है। उसने जिसका भरण पोषण किया था, उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणात्मक व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा सभी चेष्टा कम हो जाते हैं। बीमारी में यही सब होता है। और खासतौर से चौथेपन में अर्थात बुढ़ापे में तो भारी कष्ट। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां कफ से रुक जाती हैं, उसे खांसी और श्वास लेने प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घुरघुर से सब निकलने लगते हैं। जब मरने का समय आता है तो सांस नहीं आती, तो जीने की चाह से मनुष्य क्या करता है, सांस लेता है। अभी हमको सांस लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये स्वाभाविक चल रही है, किंतु मरने के समय लेना पड़ता है सांस को। जीने की चाह है, मरणासन है फिर भी जीने की चाह है। कितने आश्चर्य की बात है। और भगवान का ध्यान फिर भी नहीं आ रहा है। चिंता मंग स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होकर वह बुलाने पर भी नहीं सुनता, ना बोलता है। काल पास में बना है, लोग उसको बुला रहे हैं, ना वो बोल रहा है कुछ, ना सुन रहा है। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में निरंतर लगा रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते वक्ते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से ज्ञान शून्य होकर मर जाता है, संज्ञा शून्य होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुरकाल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान व्यतीत होता है और 100 वृक्षों के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसे अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फैन उगलने लगता है और उसका मुख लाल से भर जाता है। पापी जनों की प्राणवायु अधोद्वार से निकलती है। जितने भी पापी मनुष्य हैं, उनकी जो प्राणवायु है, आत्मा है, वो अधोद्वार मतलब नीचे के द्वारों से निकलती है। और जो पुण्यात्मा है, उनकी ऊपर से प्राणवायु निकलती है, आंखों से, मुख से। जो बिल्कुल योगी पुरुष है, उनकी कहां से, यहाँ से प्राणवायु निकलती है। और जब यमदूत सामने आते हैं तो उनका ऐसा विकराल रूप, भयंकर रूप होता है कि मरणासन व्यक्ति उनको देख करके मलमूत्र विसर्जन कर देता है। इतना भयंकर रूप होता है भाई साहब। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए, नग्न, दांतों को कटकटाते हुए, क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप में आते हैं। 2 दूत आते हैं लेने, एक नहीं 2 आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर होते होते हैं, वे कौओं के समान काले होते हैं, टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नख आयुधों की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला और मरणासन प्राणी मलमूत्र का विसर्जन कर देता है। अपने 5 शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ तथा यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ
वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ठग करके गले में बलपूर्वक पांसों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसे उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राष्ट्र उस दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं यमदूत? गले में पांस बांधते हैं कुत्ते की तरह। ले कैसे जाते हैं? जैसे राजपुरुष है दंडनीय अपराधी को ले जाए जिसने बड़ा अपराध किया हो, इसे उसी प्रकार जो यमदूत है उसे पापी मनुष्य को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों की तीव्र भय का पुनः पुनः स्मरण कराते हैं, वर्णन करते हैं। केवल वर्णन करने मात्र से मरणासन व्यक्ति उनको सुनता है और उसको भयंकर भय होने लगता है, वो कांपने लगता है। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे, आज तुम्हें हम कुंभीपाक आदि नरकों में शीघ्र ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की बाण तथा बंधु वालों का रोदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव चलता है, यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दावाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए एवं यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापीजनों की भांति अंधकार पूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। 1 मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, 2 या 3 मुहूर्त में वह यमलोक पहुंचाया जाता है और घोर यातनाओं को यमदूत उसे दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नार की यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकार मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है, मृत्यु लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है। जैसे जीव मरता है तो वो सोचता है कि हम फिर से अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, ना ऐसा हो सकता है। और किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांधे दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है, ना अंदर जा पा रहा है, पास से बना है, भूख प्यास से व्याकुल है और उसके कारण वो रो रहा है। भारी कष्ट है भैया। हे ताक्षो है पात की प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं मिलती। जो उसके पुत्र पिंड देते हैं, पिंड दान करते हैं, उसने जो आतुर काल में दान दिया होता है उससे भी उसको तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं है। पुत्र आदि उनको दान कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, जलांजलि दे रहे हैं, फिर उनके पास नहीं ठहरती। क्यों? पाप ही इतने किए हैं, कहां से ठहरेगी? आती है चली जाती है। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। पिंडदान जो होता है वो उसे ग्रहण करते हैं, फिर भी उसकी क्षुधा अर्थात भूख प्यास शांत नहीं होती और यम मार्ग में फिर से जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रवृत्त होकर कल्प पर्यंत नजर वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। जो पापी मनुष्य हैं उनका पिंडदान उनके बच्चों ने नहीं किया तो वो प्रेत बन जाते हैं और एक कल्प तक वो इस मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं, भूख प्यास से व्याकुल बने रहते हैं, भारी कष्ट होता है। और ये देखो, जिसने पाप किया है और उसका पिंडदान नहीं वो प्रेत बनेगा। अब जिसने भगवान का भजन किया है, भगवान का चिंतन किया है, धामों में गया है, तीर्थाटन किया है, दान पुण्य किए हैं, सबको भगवान जानकर, ये नहीं कि हमको पुण्यशाली बने, भगवान की प्राप्ति के लिए उसने जितने भी सत्कर्म किए हैं वो भगवान की प्राप्ति में उसको सहायक होते हैं। और अंत समय जब उसको आता है तो भगवान के पार्षद या जो बहुत भगवान का प्रिय होता है उसे भगवान स्वयं लेने आते हैं और वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है, भगवान की लीला में पृष्ठ हो जाता है। उसको ये फिर नहीं रहता कि उसका श्राद्ध हो ना हो, पिंडदान हो ना हो,
या अंतिम संस्कार हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भगवान के धाम जा चुका है, भगवत प्राप्त हो चुका है, उसके उसके शरीर का कुछ भी हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये केवल पापियों का चल रहा है सिस्टम। सैकड़ों करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता। चाहे जितने कल्प बीत जाएं, सैकड़ों कल्प बीत जाएं, एक कल्प में कितना होता है सर पता है? चतुर्युग, मतलब जब चार युग जो है, सतयुग, त्रेता, कलयुग और द्वापर, ये एक एक बार बीत जाए तो एक हो गया एक चतुर्युग। जब ये 1000 बार बीत जाते हैं तो होता है एक कल्प। और सतयुग का टाइम है, कलयुग का टाइम है 4,32,000। डबल कर दो, द्वापर हो गया। ट्रिपल कर दो, त्रेता हो गया। और चौगुना कर दो तो सतयुग हो गया। जब इतना समय बीत जाता है तो एक चतुर्युग होता है। तब इसको जब 1000 बार बीतेगा चतुर्युग, तब एक कल्प होता है। तो इतने कल्प, जब सैकड़ों कल्प बीत जाए तो भी कर्म फल का नाश नहीं होता। जो कर्म का फल मिलना है उसका नाश नहीं होता, कर्म का नाश नहीं होता। अवश्य भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म स्वभावम, तुम्हें अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा, चाहे मैं हूं या आप हो। और जब तक वह पापी जीव यातना का भोग नहीं कर लेता, जब तक उसे उसकी कर्मों का फल नहीं मिलता, तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। जब तक उसे कर्म का फल नहीं मिलेगा, उसे मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होगा। हे पक्षी, इसलिए पुत्र को चाहिए को 10 दिनों तक पिंडदान, प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में व्यक्त होते हैं। उनमें से 2 भाग प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं। तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है। चौथे भाग से जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है। मरा तो उसको अंगुष्ठ भर का शरीर प्राप्त हुआ और यमदूत उसे बांध करके ले गए, उसको यातनाएं दी। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो उसको फिर से प्राप्त हुआ क्या? देह प्राप्त हुई। कितनी बड़ी प्राप्त हुई? फिर 1 हाथ लंबी से देह प्राप्त हुई। और वो ऐसी देह होती है, इस शरीर से भी कोमल देह होती है। अगर इसमें हम एक थप्पड़ मारे, इतनी चोट लगेगी तो इससे ज्यादा उस देह को लगेगी, क्योंकि वो यातना देह से कोमल होती है। जिसके द्वारा वह प्राणी रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। किस रास्ते में? यमलोक के रास्ते में। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा अर्थात गर्दन और स्कंद तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है। चौथे पिंड से पृष्ठभाग अर्थात पीठ, पांचवें से नाभि, तो छठे तथा सातवें पिंड से क्रमशः कटी और गुहांग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से उरु अर्थात जांघें और 9वें पिंड से जानु तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 11वें दिन और 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बना हुआ प्राणी अकेला उसके मार्ग में जाता है। हे खग, वैतरणी को छोड़कर मार्ग की दूरी का प्रमाण जो है 86,000 योजन। जो हम लोग के मार्ग की दूरी है, वैतरणी को छोड़ दो, जो वैतरणी पड़ती है बीच में, तो 86,000 योजन। 1 योजन में 12 किलोमीटर। 86,000 गुणा 12 करो, कितना आएगा? करना पड़ेगा हमें भी, तो समझ लो इतनी दूरी है और जाना है। कितने मार्ग पड़ते हैं ये सुनो। वह प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। रात और दिन में 247 योजन। मार्ग में आए हुए 16 पुरों को पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। कौन कौन से हैं? सोलापुर, सौम्यपुर, सौरीपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलाग्राम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, भावात्पदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़पुर तथा बहुभीतिपुर को पार करके इनकी आंग यमपुर में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज की दूतों के पासों से बधा हुआ पापी जीव रास्ते और हाहाकार करता हुआ रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। अब प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब इसमें जितना भी वर्णन आया है कि पिंडदान होना है, ये सब पापियों के लिए है। जो भगवान का भजन कर रहा है उसको कोई नियम लागू नहीं होते। उसका पिंडदान हो ना हो, मतलब कुछ भी हो ना हो, उसके शरीर का जले ना जले, अंतिम संस्कार करे ना करे, सीधे भगवान उसको लेने आते हैं।
या उसके भगवान के पार्षद उसको लेने आते हैं। इसलिए दुर्लभम मानुषम देहम, खूब भगवान का भजन करो, किसी का गलत करो मत, अधर्म से पैसा मत कमाओ, और 5 महापाप हैं उनको तो बिल्कुल मत करो। गलती हो जाती है भगवान क्षमा करेंगे। ये जो महापाप है इनका बड़ा प्रायश्चित होता है। प्रथम, शराब मत पियो। द्वितीय, हिंसा मत करो, किसी भी जीव को मत मारो, मांस मत खाओ। तृतीय, चोरी मत करो। चतुर्थ, किसी भी प्रकार का दुष्ट पीड़ा अर्थात जुआ ना खेलो। जुए में सब कुछ आता है, शर्त लगाना भी एक जुआ है। और पंच, व्यभिचार मत करो। पति है तो एक पत्नी व्रत रहे, और पत्नी है तो एक पति व्रत रहे। ये 5 महापापों से बच जाओ और सबका में भगवान की दृष्टि रखो, सब में भगवान देखो, सबकी सेवा करो, सबका भला करो, किसी का बुरा चाहो मत, अधर्म करो मत, बेईमान से पैसा कमाओ मत। अपना जीवन तुम्हारे हाथ में, जैसा चाहो वैसा बन जाएगा। भगवान को प्राप्त होना है, भगवान को प्राप्त हो जाओगे। नरक में जाना, नरक चले जाओगे। और इस संसार में भगवान से जुड़ोगे तो संसार में भी सुख प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो पाप करोगे, हो सकता है कुछ दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है। वही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तुम्हारे पुण्य चल रहा है तो तुम पाप भी कर रहे हो तो तुम्हारा भला हो रहा है। लेकिन जब तुम्हारे पाप समाप्त होंगे, पुण्य समाप्त होंगे और पाप की बारी आएगी, और तो ये पाप और पिछले पाप तुम्हारा विनाश कर देंगे, और तुम्हारा परलोक तो बर्बाद है ही है, नरक तो जाना ही जाना है। इसलिए खूब भजन करो। और एक बात समझनी है, जैसे हमने कहा सब में भगवान देखना, सब कहते हैं सब में सिया राम में सब जग जानी। सब में भगवान है, कुत्ते में भगवान है, सुअर में भगवान है। सुअर को आप घर में नहीं बिठाओगे, बिठाओगे क्या? खिलाओगे क्या? नहीं खिलाओगे। तो सब में भगवान तो सब में देखना है, लेकिन सबसे व्यवहार अलग होगा। कोई चोर है, उसकी पूजा करोगे क्या? हाँ, पूजा करनी है, लेकिन किससे करोगे पूजा? डंडे से पूजा करनी है। जैसे हमारे जो फौजी भाई लोग हैं, उनकी पूजा क्या है? आतंकवादियों की पूजा करना। किससे? अगर वो आतताई करते हैं, आतंक फैलाते हैं, तो उनके पास गन है, उससे उनकी पूजा होगी आतंकवादियों की। तो वही बन की उनकी पूजा है हमारे फौजी भाइयों की। तो देखना है कि हमें कहाँ कैसी पूजा करनी है, समझना पड़ेगा। ये विवेक से आएगा कि भैया सब में भगवान है। कोई थप्पड़ मार दे, आई जय हुआ, ठीक है, गलती है, एक मार लिए, 2 मार लिए, मारता ही आ रहा है, तो लिमिट है। अधर्म करे, कोई स्त्री का अपमान करे, शांत नहीं बैठना है, अन्यथा आप भी पाप के भागी होंगे, आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आप जैसे भीष्म पितामह है, शांत रहे, फिर स्त्री के अपमान पर उनकी स्थिति 6 महीने बाण संहिता पर रहे, क्योंकि भगवान के भक्त है, नो डाउट, भगवान को बड़ा दुख हुआ, लेकिन कर्म का फल उनको भी भोगना पड़ा। दुर्योधन 100 थे, कौरव और 5 पांडव। पांडव जो थे धर्म के साथ थे, धर्म के साथ भगवान थे तो जीत गए, और नहीं तो 5 और कहा 100 जीत जाते, असंभव सी बात है। भगवान साथ में तो जीत गए। इसलिए धर्म से चलोगे तो भगवान साथ में, कोई अपन को हरा नहीं सकता, कोई नहीं हरा सकता। कहीं मन की जो स्थिति है वो भगवान सुधार लेंगे, अपन किसी का गलत ना करें। बस आज के लिए इतना ही। दूसरा अध्याय में आगे पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए राधे श्याम, जय श्री राम।